हर तरह से हमारा घाटा हो रहा है और क्षमा मांगने में हमारा जाता ही क्या है। तो त्रैकालिक समाधान है हमारा, फिर भी हम करना नहीं चाहते। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे अंदर सबसे पहले क्रोध आता है, फिर क्रोध को हम रखते हैं तो वह वेर के रूप में परिणत हो जाता है। सच बात है, शव पड़ा रहता है तो वह सड़ने लगता है, कचरा पड़ा रहता है तो वह बदबू फैलाने लगता है, दूध पड़ा रहता है तो वह फटने लगता है, और क्रोध पड़ा रहता है तो वेर की गांठ बंध जाता है। और गांठ बहुत खतरनाक है, चाहे शरीर की गांठ हो, चाहे धागे की गांठ हो, किसी की भी गांठ हो या अंतर्मन की गांठें बहुत खतरनाक हुआ करती हैं। इसी के लिए हमें आज ये तय करना है कि हमें तो गांठें नहीं चाहिए, कोई प्रकार की ग्रंथि हमें चाहिए नहीं। ये सारी की सारी ग्रंथियां हमारे लिए बहुत हानिकारक हैं। जब ये बात हमें समझ में आ गई तो फिर बात अभी आप सुन रहे थे क्षमा की। क्षमा कैसे करें, कौन करे? क्या हम क्षमा मांगेंगे तो कोई लोग ये नहीं कहेंगे कि इतना छोटा हो गया, ये कायर हो गया? नहीं भाई नहीं, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा तो वीरों का आभूषण है। और हमने अनुभव किया है, जो सबसे पहले क्षमा मांगता है वो बहादुर माना जाता है, जो सबसे पहले क्षमा करता है वो पराक्रमी माना जाता है, और जो सबसे पहले बातों को भूल जाता है, बिंदास होकर के जीता है, वो सबसे बड़ा दुनिया का सुखी व्यक्ति है, जिसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज एक ऐसे ही संत की घटना आप लोगों के बीच में रखती हूँ, जो गिरे की ऊंचाइयों पर बैठे हुए हैं। जितना पर्वत ऊंचा है, कहीं उससे भी ऊंची उनके भीतर की गुणमालाएं हैं, इतने उन्नत उनके गुण हैं। ध्यानस्थ बैठे हुए हैं अपनी मस्ती में, अपने भगवान की बस्ती में बैठे हुए हैं कि कुछ मन चले युवक आ गए, उनके पास में गाली गलौज करने लगे, जैसे उनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपने आप में रब रहे हैं, लीन हैं, और युवा हैं जो हर तरह की गालियां देने के लिए बड़े उत्सुक हैं, और जितने शब्दकोश में अपशब्द थे सारे के सारे दे डाले। लेकिन संत को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि गाली लगती तो फर्क पड़ता। अगर ऐसी भावना आती है तो समझ लेना कि आज से आप एक अच्छे इंसान होना शुरू हो चुके हैं। अगर वो आपको परेशान भी कर रहा है लेकिन आप परेशान नहीं हो रहे हैं, कोई आपको गाली दे आप इसके गीत गाएं, कोई आपको बद्दुआ दे आप उसको दुआ दे, मैं सोचती हूँ इससे बड़ा अच्छा उपहार जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। लाखों का उपहार दे दीजिए आप, लेकिन कोई आपको गाली दे रहा आप उसको गीत दें, और दिल से, व्यंग से नहीं। कोई आपको बद्दुआ दे आप उसको दुआ दें, इससे बड़ा और कोई उपहार नहीं हो सकता। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनका नाम सभी लोग जानते हैं, आमाल वृद्ध जानते हैं, जब वो उड़ीसा की ओर विहार कर रहे थे, अचानक क्या हुआ, बहुत सारे लोग, लगभग 150-200 लोग खुले शस्त्र लेकर के आ गए, क्योंकि ये नग्न दिगंबर साधु हैं, आज हम उन्हें मारेंगे, इस दुर्भावना से लेकर के आ गए। और साथ में 8-10 श्रावक लोग चल रहे थे। देखा उन्होंने, सामायिक का काल था, ध्यान का समय था, आचार्य भगवान तो आहार करके आए, ध्यान में बैठ गए। लेकिन जब साथ के लोगों ने देखा कि लोग भयंकर उपसर्ग करने वाले हैं, उन्होंने तत्काल पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन अभी आने में वक्त लगेगा। आचार्य जी की सामायिक हो चुकी है और बाहर से ताला बंद कर दिया लोगों ने, कहीं आचार्य भगवान बाहर न चले जाएं। लेकिन जैसे ही आचार्य जी उठे और देखा उन्होंने लोग खड़े हैं, वो पूरी परिस्थिति को समझ गए। उन्हें भय किस बात का? जब हमारे भीतर में क्रोध हो किसी के प्रति तो हमें भय उत्पन्न हो, हमारी सबके प्रति क्षमा है तो भय कैसा? और वह बोले, दरवाज़ा खोल दो, हमें विहार करना है। लोगों ने कहा, गुरुवर अभी हम नहीं खोल सकते, थोड़ी देर और रुक जाइए, घोर उपसर्ग होने वाला है। आचार्य जी ने कहा, गुरु की आज्ञा मानते हो ना, खोलो, मेरा आदेश है। आखिर द्वार खोल दिया गया। आचार्य जी ने बाहर निकलते ही कहा, सब मेरे पीछे चलेंगे, कोई भी मेरे आगे नहीं चलेगा। और जैसे ही आचार्य भगवान चल करके बाहर तक आए, जहाँ पूरा सैलाब खड़ा हुआ था, खुले शस्त्र लेकर के, आचार्य भगवान ने एक नज़र डाली, प्यार भरी मुस्कान की। उनकी जो प्यार की नज़र थी, सारे लोगों ने हथियार नीचे कर दिए। ये हकीकत की घटना है।
इसके बाद में उन्होंने अपने पास में जो पिच्छी थी उसको 3 बार घुमाया, मानो वो ये कह रहे थे कि पूर्व काल में कहीं मन वचन काया से मेरे द्वारा आपको कोई नुकसान पहुंचा हो, कोई पीड़ा पहुंची हो, क्षमा भाव धारण करना। और 3 बार पिच्छी ऐसे करके जैसे ही नीचे रखी, चारों ओर से लोगों ने देखा अपनी नग्न आंखों से कि वो जो लोग थे लगभग 200 लोग 2 भागों में बट गए और आचार्य भगवत के चरणों में नतमस्तक हो गए। ये क्या बात है। सच्चाई ये है कि उनके जीवन में क्षमा का रस कूट कूट करके भरा हुआ है। जब वे आचार्य भगवान बिहार की यात्रा के लिए गए थे समेत शिखर जी की, उस वक्त वहाँ पर कुछ लोगों ने आचार्य भगवान के प्रभाव को देखा, वो जलने लगे, काफ़ी ईर्ष्या करने लगे, अखबारों में छपाने लगे, कुछ भी करने लगे, तरह तरह की परीक्षा करने लगे। आचार्य भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभाव तो उसके ऊपर पड़ता है जिसका मन कमज़ोर होता है। लेकिन आचार्य जी ने एक बहुत सुंदर हाई को लिखा है, द्वेष पचाओ इतिहास रचाओ नेता बने हो। द्वेष पचाओ, कोई द्वेष करता उसको पचाना सीखो। बड़ा पेट रखना पड़ेगा, बड़ा दिल रखना पड़ेगा तुम्हें। इतिहास रचाओ, इतिहास उन्हीं का रचता है जो संघर्षों में जीते हैं। संघर्ष में जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। और आचार्य जी के साथ में जब इन लोगों ने ऐसा दुर्व्यवहार किया तो आचार्य जी सिर्फ लिखते नहीं हैं, वो पहले लिखते हैं फिर लिखते हैं, वो पहले करते हैं इसके बाद में कहते हैं। उनकी जीवनचर्या है। हुआ ये कि जैसे ही आचार्य भगवान वहाँ से विहार करके मध्य प्रदेश की धरा पर आए और वही व्यक्ति ने देखा अब और परीक्षा की एक और अवसर मुझे प्राप्त होगा, देखते हैं आखिर में उन्हें हराना चाहता हूँ। लेकिन जो मोह के विजेता हैं उनको कौन हरा सकता है। जो भीतर से अपने कर्म शत्रुओं को जीतने के लिए निकल पड़े, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। तब उन्होंने आचार्य भगवान के पास में आकर के एक और परीक्षा करने का विचार किया और कहा, महाराज आप हर जगह चैत्यालय में जा रहे हैं, हमारे घर पे भी एक चैत्यालय है, मंदिर है, आप वहाँ चलिएगा दर्शन करने के लिए। तब आचार्य भगवान ने, वो सोच रहे थे कि हमारे घर पे तो आएंगे नहीं क्योंकि हम तो दुश्मन हैं, हमारे यहाँ क्यों आएंगे, फिर मुझे अवसर मिलेगा। आचार्य भगवान ने एक मुस्कान दी, आशीर्वाद दिया और वे चल पड़े। ओहो, शत्रु तो उन्हें कोई लगता ही नहीं। और जब वे उनके घर पे चल पड़ी, दर्शन किए और प्रवचन शुरू हुआ तो उसी महानुभाव ने कहा मुझे माइक दीजिए। और जब उन्होंने मंगलाचरण किया, सुनाती हूँ 2 पंक्तियाँ। ये है काम है वीरों का, तलवार न तीरों का, ये काम नहीं आसान, ये काम है धीरों का, ये काम है वीरों का। ये कायरों का काम नहीं है क्षमा करना, ये तो आपके जैसे कोई धीर वीर ऐसे महान आत्मा ही क्षमा कर सकती हैं। वास्तव में कहते हैं ना, जो भूल करने से बचता रहे वो इंसान है, और जो कभी भूल ही ना करे वो भगवान है। जो भूल करके पछता है, जो भूल करके पछता है वो नादान है। जो भूल करके भूल ही जाए वो बेईमान है। जो भूल करके भूल जाए वो बेईमान है, और जो भूल करके मुस्कुराए वह शैतान है। जो भूल करके फिर भूल न करे वो सावधान है, और जो भूल करके अपनी भूलों से कुछ सीख जाए वो बुद्धिमान है। वास्तव में क्षमा से तो नफरत के शूल भी गलने लगते हैं, क्षमा से प्यार के फूल खिलते हैं। क्षमा बहुत बड़ी औषधि है जिससे दुश्मन भी दोस्त बन गले मिलते हैं। इतनी क्षमता है इसके अंदर। अब देखते हैं आज के मुझे 4 सूत्र आप लोगों के बीच में रखना है। पहला अंतस में क्षमा, दूसरा आचरण में अहिंसा, तीसरा है विचारों में अनेकांतता, और चौथा है, जब ये 3 जिसके पास में रहेंगे वो चौथा भारत रत्न संत भावी अरहंत होता है। वो कैसा होता है, इन 4 सूत्रों पर मुझे आप लोगों से चर्चा करना है। वैसे भी 4 ही हमारे देश के मूल स्तंभ हैं,
है ना। पहला विधायिका है, दूसरा कार्यपालिका है, तीसरा न्यायपालिका है, तो चौथा मीडिया है, प्रेस है। बस ये इसी के ऊपर हमारा पूरा देश चलता है। और वैसे भी देखें सामान्य तौर पर तो यहाँ पर एक शासक है, शहीद है, सैनिक है और संत है। ये चार ही पायदान हैं। और हमारे जैन दर्शन में भी चार ही आराधना है। चार आराधना के माध्यम से ही वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। और जीवन में भी देखो तो हमारे चार ही मुख्य जीवन के पायदान हैं। जन्म, बचपना, जवानी और बुढ़ापा, जीवन पूरा हो जाता है। आज क्षमावाणी के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना, लेकिन हमारा मन तो यही कहता है कि कुचलने के बाद में भी फूल जो खुशबू देते हैं वास्तव में उसी का नाम है क्षमा। कुचलने के बाद में भी समझने की बात यह है कि हम दूसरों के दिल पर चोट दे करके क्षमा मांगते हैं, बहुत आसान है, लेकिन खुद चोट खा करके भी औरों को क्षमा कर दें, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने सुना था हिंदुस्तान पाकिस्तान का बहुत कुछ चला, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह चलता रहा, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़ी ही दूरदर्शिता के साथ में एक क्षमा से सामंजस्य करते हुए युद्ध नहीं होने दिया, क्योंकि वो जानते थे कि युद्ध में बेफालतू का खर्च होने वाला है, लोग परेशान होने वाले हैं, पीड़ित हो जाएंगे, हाहाकार मच जाएगी, मिलने वाला कुछ भी नहीं है। आज युद्ध में अरबों खरबों रुपया खर्च करते हैं लोग, लेकिन क्षमा एक ऐसी चीज़ है, हर देश में अगर ये हो जाए, और वर्ष में 3 बार क्षमावाणी पर्व हम लोग मनाते हैं, और वैसे हम नित्य प्रतिदिन मनाते हैं, दिन में कई बार भी मना लेते हैं। जब भी मन में कोई ऐसा भाव आए, उत्तम क्षमा, कोई गांठ हमें रखना ही नहीं है। यही जिंदगी जीने का बहुत बेहद सुंदर तरीका है। अभी सुन रहे थे नेपाल के अंदर आग से पता नहीं क्या क्या जला दिया, अहिंसा का तांडव नृत्य हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कितने लोग परेशान हो रहे। इसके पहले कहाँ कहाँ हुआ आप लोग जानते, श्रीलंका में भी हुआ। और ये स्थानों पर होते होते भी कोई शांति मिली क्या? शांति तो क्षमा से ही मिलती है। तो ये बात पक्की है कि ये जो क्षमावाणी पर्व है, अभी हम सुन रहे थे कि ये मात्र जैनियों का नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रतीक ये है, खम्मामी सव्व जीवाणाम, सव्वी जीवा खवन तुम्हें। कहीं ये लिखा है कि जैनी नाम, मनुष्य नाम भी लिखा है क्या? अरे ना मनुष्य के लिए ना जैनियों के लिए, ये तो सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, यहाँ शाश्वत पर्व है, शाश्वत तीर्थ है हमारा। इसीलिए यह क्षमावाणी पर्व जैसे जो पर्व आते हैं वो हमारे भारत देश में मनाए जाते हैं, जहाँ पर अहिंसा प्रधान है। तो दूसरा सूत्र उभर करके आता है आचरण में अहिंसा। आचरण में अहिंसा अगर देखना है तो भारत की धरती पर आना होगा। जो भारत एक महज ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि जीता जागता महापुरुष है, क्योंकि यहाँ ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है, जहाँ आत्मनिर्भरता है, जहाँ चारित्र है, जहाँ अनुशासन है, और जहाँ पर मानव के अंदर संवेदनाएं हैं। ऐसा हमारा भारत देश है। अन्य देशों में जाते हैं तो आप सुनते हैं, अन्य देश वाले कहते हैं कि विश्व एक व्यापार है, विश्व एक व्यापार है, और उसमें मात्र इंसान को ही जीने का अधिकार है। लेकिन हमारा भारत देश कहता है कि विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। विश्व हमारा एक परिवार है, और जहां पर इंसान को ही नहीं, पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को, हवाओं को, पृथ्वी को, सबको जीने का समान अधिकार है। और जब हम देखते हैं हमारे देश पर कोई परेशानी आती है तो हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। उस वक्त हम धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच, अमीर गरीब सारे भेद भुला करके एक दूसरे की रक्षा करने में, एक दूसरे की मदद करने में हम लग जाते हैं। इसीलिए हमारे भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा झंडा ऊंचा था, ऊंचा है और ऊंचा ही रहेगा, जिसमें 3 रंग है। 3 रंग है, सम्यक दर्शन पीला रंग, केसरिया रंग सफ़ेद सम्यक ज्ञान का रंग, हरा सम्यक चारित्र का रंग।
अभी गुप्ता जी को आप लोगों ने ध्वज भेंट किया है इसी के प्रतीक में कि आप विजेता बने, आप विजेता बने और इन 3 रंग रत्नत्रय को अपने जीवन में आचरित करें। आपके माध्यम से बहुत कुछ होने वाला है, अभी बताऊंगी मैं आप लोगों को क्या क्या होने वाला है। तो ये तिरंगा मात्र कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे देश की आन बान और शान है। इसमें अनेक देशभक्तों की कुर्बानियां छिपी हुई हैं, क्योंकि हमारा देश सामान्य नहीं है। इस संस्कृति हमारी आज की नहीं है, प्राचीन संस्कृति है और हमारी संस्कृति को सामान्य किसी ऐसे वैसे लोगों ने नहीं दिया है जो स्वयं आचरण करते हैं और आचरण कराते हैं। पहले अपनी जुबान से बोलते नहीं है, पहले करते हैं, इसके बाद में कहते हैं। ऐसे महान संतों ने हमारी संस्कृति के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि समंदर की कहानी तो लहरों ने लिखी, आसमान की कहानी सितारों ने लिखी, लेकिन हमारी भारत की संस्कृति को ऋषि मुनियों ने लिखी है। इसीलिए हमारा भारत देश बहुत महान है। हमारे देश के अंदर कभी बदला लेने की भावना नहीं होती, लोगों में बदलने की भावना होती है। जो सच्चा भारत का नागरिक है उसके अंदर बदलने की भावना होती है, बदला लेने की नहीं। अगर ले भी लेता है तो वो प्रायश्चित करता है कि ये ठीक नहीं किया मैंने, वो पछतावा होता है उसे। हमारे आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने लिखा है कि बाली से बदला लेना ठान लिया था दशानन ने, बाली से बदला लेना ठान लिया था दशानन ने, फिर क्या मिला फल? तन का बल मथित हुआ, मन का बल व्यथित हुआ और यश का बल पतित हुआ। यही हुआ ना, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, यूं चिल्लाता हुआ राक्षस की धरी में रो पड़ा, तभी उसका नाम रावण पड़ा। हमारे यहाँ पर प्रेम, सामंजस्य, संवेदनाएं दी जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो हम उसको आश्रय देते हैं। बारिश आ रही है बहुत तेजी से, अब लोग घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहीं आश्रय मिल जाए। एक छोटी सी झोपड़ी के वहाँ पर आकर के द्वार खटखटाया, कौन है भाई, मुझे आश्रय दे दो। उसने द्वार खोल दिया, अंदर आकर के देखा इतनी छोटी सी झोपड़ी है कि एक व्यक्ति सो सकता है। उसने कहा आइए आइए, लेकिन आप कहाँ रहेंगे? अरे मैं सोऊंगा नहीं, बैठ तो सकते हैं ना हम दो, आइए बैठिए। ठीक है। इसके बाद में और व्यक्ति ने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोला, कहा आ जाइए, लेकिन आप मुझे कहाँ बिठाएंगे? अरे बैठ नहीं पाएंगे, खड़े तो हो सकते हैं ना 3 जन, हमारे सर के ऊपर छत तो रहेगी। ये है हमारे देश की संस्कृति। राजधानी दिल्ली की पावनधरा वेस्ट ज्योति नगर, जहाँ हर कण जिन धर्म की तेजस्विता और भव्य आध्यात्मिक ऊर्जा से आलौकित है। इसी पुण्य भूमि के रामलीला मैदान में 10 दिसंबर 2025 को होने जा रहा है परम पूज्य आध्यात्मिक श्रमणी आर्यका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी का भव्य मंगल प्रवेश। इसी उदयमान श्रद्धा प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए 11 से 13 दिसंबर 2025 के मध्य गुरु माँ के पावन सानिध्य में आयोजित होगा रमोकार बीजाक्षर महामंडल विधान। साथ ही 14 दिसंबर 2025 को कलश यात्रा निकालने के साथ ही किया जाएगा कलशा एवं ध्वजारोहण समारोह का भव्य आयोजन। इसके उपरांत बेटियों के सर्वोच्च विकास एवं जैन कुल के संस्कार देने हेतु आयोजित किया जाएगा जैन बालिका संस्कार विधि समारोह। तो वहीं 15 दिसंबर 2025 को भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव मनाने के साथ साथ 108 कलशों से किया जाएगा श्री जी का भव्य अभिषेक। आप भी अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों सहित इन भव्य कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर सातिशय पुण्य का संचय करें। प्रसारण पुण्यार्जक श्री पदम सिंह जैन, अंगूरी देवी जैन। निर्माण मंत्री श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बड़ा गांव, उत्तर प्रदेश। श्री राजेश जैन, अलका जैन। फर्म श्री दिगंबर जैन टिम्बर एंड प्लाईवुड कंपनी। पता 1/4997 टिम्बर मार्केट, लोनी रोड, शाहदरा, दिल्ली। दिगंबर जैन पंचायत समिति ललितपुर एक बार फिर लेकर आ रही है अखिल भारतीय युवक युवती परिचय सम्मेलन शुभ मिलन। ये सम्मेलन 28 दिसंबर को भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है मनोकामना मैरिज गार्डन में। आज ही अपना बायोडेटा www.shubmilanltp.com पर रजिस्टर करें। अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2025। ऑनलाइन फॉर्म भरने हेतु संपर्क करें। संयोजक आदर्श विवाह समिति, सिंघई सजल जैन सर्वज्ञ, जॉली मेडिकल, 9415508002।